नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2023 शिक्षा शास्त्र का पेपर। इस वीडियो में मैं इस पेपर का हल बताऊंगा और यह भी बताऊंगा आप किस प्रकार प्रश्न पत्र को हल करेंगे कि अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सके। तो देखिए, पेपर का पहला पेज आपके सामने है। तो शुरू करते हैं पेपर का पहला पेज। अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे। इसी प्रकार का संकेतांक आएगा 2024 के बोर्ड एग्जाम में, आपको लिखना होगा अपनी कॉपी में। यहाँ है समय 3 घंटे 15 मिनट, आप जानते ही हैं, पूर्णांक 100। और यहाँ पर है निर्देश। तो निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़कर ही प्रश्न पत्र का जवाब देंगे तो आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। निर्देश क्या है? प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पी प्रकार का। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है, जिसमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग, देखिए 7 से 12 तक अति लघुत्तरी और उत्तर 25 शब्दों में देना। प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघुत्तरी प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में, ध्यान दीजिएगा, लघुत्तरी का 50 शब्दों में। 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरी है, जिनका आंसर आपको 250 शब्दों में लिखना होगा। तो इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। यही बात अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चल रहे हैं अगले पेज पर और शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो शुरू हो गया आपके सामने मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हियर। अब देखिए 4 विकल्प दिए, एक सही है जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। बौद्ध काल में, क्या है? बौद्ध काल में मठों एवं विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बौद्ध काल में मठों एवं विहारों में, उस समय मठ और विहार में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? पारसी नहीं भाई, अंग्रेजी नहीं, अरबी नहीं, पाली। सही विकल्प क्या है? पाली। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, यानी बी पर। 1 नंबर का ये भी सब ऑब्जेक्ट 1 नंबर के। कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है? कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है? जल प्रदूषण नहीं, रेडियोधर्मिता प्रदूषण। वाह, दूसरा आंसर सही है। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न, यानी 1 का स। अपव्यय एवं अवरोधन शिक्षा के किस स्तर की प्रमुख समस्या है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। तो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, प्रौढ़, इसमें से पहला ही सही, प्राथमिक ही सही है। अब अगला है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने किस जानवर का प्रयोग किया था? प्रयास एवं त्रुटि सीखने की प्रक्रिया है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने किस जानवर का अपना प्रयोग किया था? किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था? तो भाई ये सीखने की प्रक्रिया है, तो चूहा। सही विकल्प क्या है? चूहा। सही विकल्प क्या है? चूहा। प्रेरणा के विभिन्न कार्य, ये देखिए अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न। प्रेरणा के विभिन्न कार्य, छात्र में रुचि का विकास। सही है। व्यवहार में परिवर्तन, लक्ष्य प्राप्ति में सहायता, इसमें से सभी। तो ये हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिनका केवल उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए अगला पेज शुरू हो रहा है, तीसरा आपके सामने। ये देखिए आगे, और यहाँ ध्यान देंगे, ये जो हमने हिंदी में बताया वही बात है यहाँ पर, वही बात यहाँ पर है और वही है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र। ए और बी का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रुका हूँ। अब सी और डी का लीजिए, सी और डी का मैं रुका हूँ। ये अब ले लीजिए पूरा, यानी अंतिम प्रश्न का भी। ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव इन अंग्रेजी वर्जन। अब चल रहे हैं निश्चित उत्तरी प्रश्न। निश्चित उत्तरी प्रश्न तो क्या है? पहला प्रश्न आपके सामने, उत्तर एकदम निश्चित। वैदिक काल में एक ब्राह्मण बालक को किस आयु में गुरुकुल में प्रवेश मिलता था? तो देखिए वैदिक काल में एक ब्राह्मण बालक को किस आयु में गुरुकुल में प्रवेश मिलता था भाई? तो 8
किस आयु में? 8 वर्ष की आयु में। उत्तर क्या होगा? 8 वर्ष की आयु में। ब्राह्मण को देखिए, हम बता देते हैं, ब्राह्मण को 8, क्षत्रिय को 10, सुन लीजिएगा, वैश्य को 12, ये है सही। यदि यहाँ फिलहाल ब्राह्मण है तो 8, लेकिन आगे अगले साल क्षत्रिय तो 10 लिख देंगे, वैश्य आ गया तो 12 लिख देंगे। क्या? अब अगला जो निश्चित है दूसरा, तीसरा, कीटनाशक एवं यूरिया के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? कीटनाशक एवं यूरिया के प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण? भैया मृदा प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण, ध्यान दीजिए, मृदा प्रदूषण। किसने प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना पूना में सन 1916 में की थी? किसने प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना? तो देखिए, इनका नाम है महर्षि डॉक्टर ध्वधनु से धोडो केशव कर्वे, सही आंसर। सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए, तो हम लिख देते हैं एक परिभाषा, ज्ञान कौशल व्यवहार नैतिक मूल्यों आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। सीखना कहते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र छठवां, तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये है सूत्र। ते हुए जो निश्चित उत्तरी प्रश्न हैं, अब चल रहे हैं मैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज अगले प्रश्न के साथ उपस्थित आपके सामने, 7वां ये है आपके सामने, 5वां पेज। और अतिलघुत्तरीय प्रश्न 4 नंबर का, याद रखिएगा। और इनका उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है? 50 शब्दों में, 25 शब्दों में देना है। वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती? लिख सकते हैं, आसान प्रश्न है। पंडित मदन मोहन मालवीय के विद्यालय से संबंधित विचार क्या थे? पंडित मदन मोहन मालवीय के विद्यालय से संबंधित विचार क्या थे? आपदा क्या है? सीखने की सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। मानसिक अस्वास्थ्य के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। उपलब्धि परीक्षण क्या है? संक्षेप में लिखिए। 4 नंबर। उत्तर कितने में देना है आपको? 25 शब्दों में। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए अगला प्रश्न यानी 13वां प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। ये 50 शब्दों में आंसर देना है, लघु उत्तरी 50 शब्दों में। 13 6 नंबर, 14 6 नंबर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 15 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नारी शिक्षा की समस्या में प्रकाश डालिए। अब यहाँ से 16 से 18 तक प्रेरणा के लक्षण क्या है? संक्षेप में लिखिए। 6 नंबर। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के दंड देने का प्रकाश डालिए। बुद्धि की किन्हीं 6 विशेषताओं को लिखिए। अब चल रहे हैं 7वें पेज पर 19वें प्रश्न के लिए, जिसका आंसर आपको देना है 250 शब्दों में। यह आ गया। इसमें एक ऑप्शन है, या तो यह करना या तो यह करना। 10 नंबर का याद रखिएगा, या तो यह करिए या तो यह, जो आ रहा है आपको अच्छी प्रकार से वही करेंगे। यहाँ देखिए, यह करिए अथवा ये करिए,
ये भी 10 नंबर का है। 21 ये भी या तो ये करिए या तो ये करिए, टिप्पणी लिखिए। ठीक, अब अंतिम पेज आ गया आपके सामने, यह है अंतिम पेज और वही 21वां प्रश्न है, उसी का अंग्रेजी वर्जन। नमस्कार, गुड लक।